छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिले के बांकी मोगरा प्रवास पर रहे और उन्होंने कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के बांकी मोगरा में ली गई है और साथ ही आपको बता दें कि चुनावी आम सभा में कहा कि देश के विकास में कांग्रेस की भूमिका देश की आजादी के बाद से रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना भी चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे विकास को अपने नाम के प्रचारित करने की भी कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को हड़पने का भी काम बीजेपी की मोदी सरकार कर रही है। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे तब कांग्रेस और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विकास की नींव रखी और कोरबा में जो उद्योग स्थापित हुए हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के हैं। उन्होंने हजारों लोगों को नौकरी दी है। सर, आप आज की जो भीड़ देख के क्या बोलेंगे? क्या समर्थन करेंगे जनता कांग्रेस के लिए? प्रदेश से कितने सीट निकालेगी इस बार कांग्रेस? यहाँ पर हमारा सिस्टम कांग्रेस का है तो पहले एमएलए चुन के आते हैं फिर उसका सर इस बार सीएम रायपुर में तय होगा कि दिल्ली में? जो हमको देना है वो तो हम आपको सारे मोदी से लड़ाई क्यों जीतेंगे? इसलिए जीतेगा कि 5 साल कांग्रेस ने अच्छा कार्य किया है। दूसरा, जो विधायक हमारे कैंडिडेट हैं वो सारे योग्य हैं और जनता का पूरा उनको भरोसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल जी की सरकार के ऊपर पूरी जनता भरोसा जो हमारा घोषणा पत्र है उसको जनता हाथों हाथ ले रही है। उन्हें लग रहा है कि फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। ये सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता की सरकार बनने जा रही है। अंत्येष्टि के लिए भी लकड़ी सरकार देगी। हम क्या माने, गरीबी इतनी ज्यादा है? ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग हर नगर पालिका हर नगर निगम में ये प्रावधान पहले से ही है कि अंत्येष्टि के लिए भी व्यवस्था करके दी जाती है। उनको ही दिया जा रहा है कि कोई व्यक्ति ये कोई ऐसा तो नहीं कि सबको लेना कंपलसरी है। जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा भी नहीं होगा अंत्येष्टि कर सके सरकार उतना भी पूरा चाहती है। दुर्घटना का पूरा इलाज सरकार कराएगी सरकारी अस्पताल में। तो सरकारी अस्पताल में तो व्यवस्था पहले भी नहीं थी। सरकारी अस्पताल भाजपा की सरकार में उतने अच्छे नहीं थे। अभी उनका संचालन बढ़िया तरीके से हो रहा है। निश्चित ही हमारी सरकार में दुर्घटना होने पर सभी बीमार हैं या जिनको चोट लगी है उनका मुफ्त इलाज होगा, क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो कौन उसमें गरीब है कौन अमीर है ये दुर्घटना के समय नहीं पता होता है। उस स्थिति में सभी का इलाज जब मुफ्त होगा तो चाहे वो पैसे वाले हों चाहे गरीब, उनको समुचित इलाज मिलेगा। नौकरियां कैसे नहीं मिल रही? अभी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा लाखों लोगों को नौकरी दी गई है, नौकरी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में क्या केजी से लेकर पीजी तक भी शिक्षा को छूट दिया गया है। कोई फीस नहीं रहेगा। गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ किसान के बच्चे पढ़ेंगे, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अब इनको जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना रहता है तो इंग्लिश नहीं आती, फेल हो जाते हैं। तो ये योजना बनाई गई है, नौकरी दी जा रही है भूपेश सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार। आप रह गए थे, केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री है। आप तो बोल चुके हैं केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री है। कितना अंतर आएगा छत्तीसगढ़ के शैक्षिक वातावरण में? बहुत अंतर आएगा और हमारी सरकार जो योजना यदि लागू करती है क्या गरीब और यदि कि जो है असहाय बहुत यदि मजबूर और दलित लोग यानी कि जो है दलित आदिवासी के बच्चे जो है हाई एजुकेशन के तरफ नहीं जा पाते थे। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यानी कांग्रेस की सरकार ने इस योजना की है और आगे यानी कि जो है इसका लाभ दिखेगा। क्या आप कहना रहा बता? जी मैं
कहना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी पैसे के अभाव में अपने इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में फीस बहुत ज़्यादा है, तो उनको बीच में पढ़ाई छोड़ना। घर के टैक्स लागत है, माटी के घर कहाँ कमरा बनावे गरीब आदमी काजा के टैक्स मांगते काजा के कक्का 12,000 15,000 साल के। हाँ साल के एक आधे एकड़ घेरे हंसता कहाँ के घर में गरीब आदमी 60-70 साल हो गए, कई घाव पट्टा के मांग करे पट्टा नहीं दिया, काकर करे मांगे रहे सब कागज के राह में गई बात हाँ नहीं दे कोनो नहीं सुने जाने तीमन अटकर नरियात है ये एक कर वोट ला पाई था कुछ नहीं गरीब आदमी के एक आगू भी तो रही सब विधायक एक आगू भी तो कांग्रेस का आदमी रही ना कोई पुछारी नहीं है ना नहीं है हमारे पुछारी गरीब के क्या ठंडी बड़ा कोई आदमी के नाम खत्म हो गई लड़का मन आगे पढ़ा थे कोई इंजीनियर पढ़ा थे कोई गाड़ा के कम पढ़ा कोई कॉलेज में तब पढ़ाई लिखाई धो धो के लड़का मन हाथ मदद मांगे हाथ में पट्टा के मेन वो है पट्टा के समस्या ज्यादा है, पट्टा मिल जाए तो आवास मिल जाए, पट्टा मिली तभी मिली नहीं बने तो हवा सरकारी जमीन पट्टा पर हवा तो वही देता खरीदे हम नहीं हो है जब तक घर नहीं बनी तब तक तुम्हारा पट्टा नहीं बने कथे तो कहाँ कच्चा पक्का घर कुछ नहीं बना है, झोपड़ी कौन पारा में रही थी धूरी पारा धूरी पारा कोनो बोले रही पट्टा दू करके बोला तो नहीं है लेकिन आज भरे रहे सबके नाम आए पुलिस के जेकर पट्टा वाला जमीन होगी वही मिल ही बोली नहीं तो पट्टा ला कोने बार बोले रहे तुमान की पट्टा दे नहीं दे। अच्छा एक आगू भी विधायक रहीस कांग्रेस के कब आए रहीस जीते के बाद माने वोट के पहले आवे ओखर बाद नहीं आई फिर आए मांगे ही मन कोरोला कुछ नहीं बोले हो पट्टा चाहिए जमीन के आवास के भाड़ा डाले नहीं आए हैं और बिजली बिल के तकलीफ है बिजली बिल का बहुत एक महीना में 500-600 राहुल गांधी तोर गांव में कौन खड़े है फूल सिंह राठिया जानते है कबू देखे रहे सुबह भी गए रहे घर गए रहे बउआ भर ना से हमरे चला ऐसे का कौन कौन गाँव कर गाड़ी लगे अच्छा कौन कौन गाँव में करे है कौन कौन गाँव में करत है कोलगांव मदनपुर अजगर बहार ऐसे का माहौल है बढ़िया जीते ही काबर जीते नहीं ओमा दही काबर दी एमा वोट आत मंखे में अच्छा मुख्यमंत्री उस टाइम वोट आ रहा था तो मत गए क्या कोनो खड़े हो पंजा लाते कटघोरा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में आईएनसी ने जीत दर्ज की थी। साथ ही आपको बता दें कि इस बार कटघोरा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। कटघोरा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आती है। 2018 में कटघोरा में कुल 38% वोट पड़े, जिसमें से आईएनसी से पुरुषोत्तम कंवर ने भारतीय जनता पार्टी के लखनलाल देवांगन को 12 वोटों के मार्जिन से हराया। आपको बता दें कि अब एक बार फिर इस सीट के नतीजे देखने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं विस्तृत कवरेज दिखाने के लिए। जनता मन के बीच में कौन से मुद्दा लेके जावा था? देखो कटघोरा विधानसभा में और कटघोरा नगर पालिका निगम में सबसे बड़ी पूजा है पाने का दूसरी बात है यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे और बाल बेटी वाले की स्थापना करवाएंगे।
15 साल शासन में रहा, 5 साल कांग्रेस रही से, आज भी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पर संतुष्ट नहीं है। 15 साल आप में संतुष्ट नहीं, क्या कारण रही से कि आपके दामन ला छोड़ दी? देखो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्षेत्र की जो मांग थी उस समय इतना तेजी से मांग नहीं हो पाया था, और जो आज बोल रहा है जनता एक जिला बनाने के लिए उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आपकी घोषणा पत्र कांग्रेस घोषणा पत्र दोनों में अंतर क्या है? देखो जो धान की राशि है एकमुश्त देने का, उसमें सबसे बड़ी मुद्दा है हम एकमुश्त में राशि देंगे, 21 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देंगे। वो 10-15 क्विंटल के हिसाब से खरीदती थी धान, हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग धान खरीदेंगे। अगर आप यहाँ विधानसभा क्षेत्र कटघोरा जीत जाते हैं तो कटघोरा का नया रूप क्या होगा विकास के रोजगार में? देखो हम लोग भू स्थापितों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कटघोरा विधानसभा में, क्योंकि कोयला खदानों से कटघोरा विधानसभा जो है भरी पड़ी हुई है, और दूसरे रोड की समस्या है, रोड की जो टूटी फूटी है वो उसको सब रोड से सुधरवाएंगे। 15 साल आप शासन में से, 5 साल कांग्रेस में हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज पर देखें 5 साल अच्छी है कि 15 साल की सुरक्षा व्यवस्था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भूख भ्रष्टाचार को मिटाने का काम किया था, और अभी जो कांग्रेस की सरकार आने के बाद 5 साल में जितनी है और जो आतंक का माहौल है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके द्वारा परिवर्तन यात्रा, कांग्रेस द्वारा भरोसा सम्मेलन, क्या छत्तीसगढ़ जनता परिवर्तन करेगी कि भरोसा करेगी? निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहेगी, और मैं पूरा विश्वास है मुझे कटघोरा विधानसभा की। तो वहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से इस विधानसभा चुनाव में 80 साल से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि मतदान दल ने उनके घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत पेटी से जो है मतदान कराया, और इसी कड़ी में दक्षिण विधानसभा के अमीनपारा में मतदान दल 83 साल की सावित्रीबाई शुक्ला के घर पहुंचा। आपको बता दें कि दल की तरफ से शुक्ला और उनके परिजनों को मतदान की प्रक्रिया समझाई गई, और उसके पश्चात सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गई। शुक्ला ने पोस्टल बैलेट में अपने मनपसंद अभ्यर्थी को वोट किया और उसे मतपत्र को मतपेटी में भी डाला, और इस दौरान सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जी लक्ष्मीशा उपस्थित रही और उन्होंने पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया। शुक्ला और उसके परिजनों ने निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कटघोरा विधानसभा सीट महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यह क्षेत्र कोरबा में पड़ता है। कटघोरा विधानसभा सीट से साल 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार पुरुषोत्तम कंवर की जीत हुई थी। वहीं साल 2013 की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में कटघोरा से बीजेपी उम्मीदवार लखन देवांगन ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार इस सीट पर किसका कब्जा होगा, ये खुद भी अपने आप में अहम है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा जिले की सभी सीटों पर 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। कटघोरा विधानसभा सीट में चुनाव से पहले हमारी टीम ने जनता से खास बातचीत की है। सरकारें माने कांग्रेस के सरकारें या अन्य राजनीतिक दल के जो भाजपा के दास्ता ला स्वीकार नहीं करें और भाजपा पर चुनौती बन के जो राजनीतिक दल में लड़ते हैं उमन सब ला बढ़ाओ भाई आईटी में घेरे की कोशिश करते वो करते बदनाम करे की कोशिश नहीं करी क्या करी काम नहीं करना है भाजपा ला तो बदनाम तो करना है। एक काम तो करने है ही है, सरकारों को गिरा दो, सरकारों को बदनाम कर दो, तो पूरे देश में स्थापित करी जाए, रिकॉर्ड स्थापित करे तो जोड़ करके सरकार गिराए। अगर आप दोबारा कटघोरा में फिर विधायक बना था या राज्य में नया सरकार बना हुआ था, अभी महोदय जीवन बताइए से कि एशिया की सबसे बड़े कोल माइंस कटघोरा माने जाते हैं, फिर यहाँ युवा बेरोजगार कवर है। बेरोजगारी के जहाँ तक सवाल आप पूछा था
एसीसीएल के माइंस की भी बात करें, आपको ये मालूम है अच्छी तरीके से कि एसीसीएल के जो माइंस है भारत सरकार द्वारा संचालित है। इनमें राज्य सरकार के जो लोग रोजगार देने बनी रहे, इनमें कहीं न कहीं भूमिका राज्य सरकार भी होना चाहिए। जे प्रकार से हसदेव जंगल कटाई पर राज्य सरकार रोक लगा रही से, ग्रामीण बैंक साथ में आगू आत रही से, तो का यहाँ भी ओकर लिए तो आ सकता है आगू। हसदेव अरण की जहाँ तक आप बात कर रहे हो तो आपको अच्छा से मालूम है कि बहुत घनघोर जंगल है हसदेव अरण। जंगली जानवर मन के रहवास के क्षेत्र है, प्लस जो हमारे ग्रामीण के जितना जनजाति वहाँ रहते सबके उमन के पेट पालन और जो भी है वहाँ दिनचर्या चलते होंगे, तो वो सभी से जुड़े मुद्दा है जो राज्य सरकार आपत्ति लेकर के रोक के रखने वाला। कटघोरा विधानसभा की बात करबो तो यहाँ आप जो जनता के बीच में जावा था कौन सा मुद्दा लग जाता? बहुत सारा मुद्दा होता है, स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्र के मुद्दा राष्ट्रीय चुनाव में, संसद के चुनाव में अलग होते हैं। यहाँ बहुत सारा मुद्दा है। अब मुद्दा ये है कि हमारी जो सरकार छत्तीसगढ़ में 5 साल में विकास कार्य करे, हमारा फोकस वही में है जितना विकास कार्य करे हैं। छत्तीसगढ़ के संस्कृति अपना यूज के खड़े है, छत्तीसगढ़ के रूप में सरकार है, इसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये सब मुद्दा बहुत बड़े मुद्दा है अपना, मेरा जनता खुद स्वीकार। रिपा गौठान के माध्यम से ग्रामीण आजीविका साधन बनी सका, बिल्कुल बने। बहुत सारा ऐसा गौठान है रिपा वहाँ उद्योग चालू हो रहे हैं, पेंट के, गोबर से पेंट ऐसा बहुत दिया। आज गौठान के रूपरेखा देखबो तो जो पहली रही से 3 साल पहली, अब आज कहीं न कहीं जमीन आसमान के अंतर ऐसे काबर? आसमान के अंतर क्या जिसे कहा था? जो सुविधा 2.5 साल या 3 साल पहले रही से आज देखा तो गौठान में चीज दिक्कत नहीं है। ये उल्टा बात कर रहा था, शुरुआत हो रही थी तो शुरुआती दौर में दिक्कत ना हो रही थी। आज तो गौठान आप गौठान में जाके देखो ना भाई, जो मॉडल गौठान मतलब बनाया गया सरकार द्वारा, मॉडल गौठान और आदर्श गौठान जो अलग अलग गौठान अपने निर्माण करें, शुरुआती अवस्था में अधिकारी में लगातार दौरा कर रहे थे। एक कारण वहाँ हर चीज के आपके सब्जी उत्पादन, अच्छे से जैविक उत्पादन, ये सब चीज होते रही। लेकिन आज जाके अपन देखा था तो वहाँ ना रोजगार मिला थे, न कोनो प्रकार के वहाँ काम बुता मिला थे। 15 साल के भाजपा के सुशासन के बाद में हमने छत्तीसगढ़ में जनता भरपूर समर्थन देकर सरकार बनाई। शुरुआती दौर के 2.5 साल 3 साल तो कोरोना में निकल गया, ये भी आपको अच्छा से मालूम है। हमला सरकार चलाए में खाली 2 साल या 2.5 साल के ही मौका मिले, जहाँ ये सबको कॉन्सेप्ट या अवधारणा गौठान चालू हो। जो जो कमी है पूरा सरकार निरंतर, अभी फिर हमारी सरकार बनी पूरा कर। एक पहले हम गोड़ बात करते हैं कि राज्य सरकार की योजना, तो योजना 2-4 तीसरी योजना बताओ जेकर माध्यम से ग्रामीण बना और लाभ मिले हुए। ऐसा बहुत सारा योजना है, जैसे कि धान माफी, धान के जो कर्जा माफी हुई, जितना भी कर्ज ले किसान में ले वो कर्ज माफी हुई। धान मन के जो समर्थन मूल्य है कहाँ ले कहाँ पहुँच गया देखा। 25 मन धान खरीदी के बाद खरीदे वो जो बोनस है पूरा राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसान मतलब 4 किस्त में दिएगी। अभी हमारा फिर संकल्प पता है 32 रुपये में धान खरीद दो, एक बार जरूर ज्यादा लाभ मिल सकता है गाँव पर। एक हुआ जो महिला स्व सहायता समूह है गांव उन्होंने भी जो कर्जा है पूरे छत्तीसगढ़ सरकार माफ करने वाला हमें घोषणा पत्र में। एक साथ में ट्रांसपोर्टिंग के व्यवसाय करने वाला मन ट्रांसपोर्टर मन, उन्होंने भी जो कर्ज है जो टैक्स वाला है वो टैक्स के बकाया भी माफ हुई। मतलब छत्तीसगढ़ के हर वर्ग पर योजना बनाया सरकार, हर वर्ग लोग लाभ मिला। आपके द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल कराए जाते थे गांव गांव में, क्या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं? बिल्कुल बनी। अभी आप देखे हुई छत्तीसगढ़ के प्रथम टीम नेशनल डाक टैलेंट में पहला स्थान लेकर के आए, ये ओवर शुरुआत। ऐसा बहुत सारा खेल हुई हमारा छत्तीसगढ़ की प्रतिभा आगू जाई और अपना कौशल लोहा मन वही हो। मलखम की बात करें, मलखम ला आज भी जिला स्तर में कार्यक्रम कराए जावा थे 15 अगस्त से 26 जनवरी पर, लेकिन वो मला ना प्रमाण पत्र दिए जाते न सम्मानित करे जाते, इससे खबर होते हैं। सब जो कमी आवत है योजना लागू हो, योजना लागू करता है बाद में लोग देखते हैं कैसे में का कमी है का में करना चाहिए अपन निरंतर विचार सरकार करते में जो कमी पाए जाएगी बोला आने वाला भविष्य में। राजीव युवा क्लब मितान गठन करे के उद्देश्य छत्तीसगढ़ की जो प्रतिभा है हमारा गाँव गाँव आदिवासी जो वंचित है, क्या दलित वर्ग जो वंचित है, ये प्रतिभा ला एक प्लेटफॉर्म देकर के हमारा सामने लाना और हमारा देश में विदेश में पहचान दिलाना, ये प्रमुख उद्देश्य।
15 साल बीजेपी से छत्तीसगढ़ में 5 साल आप रहे हैं। हमन आदिवासी दिवस हर साल मनाथन, लेकिन आज भी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी पीड़ित हवे। काबर क्या मामला में पीड़ित है? आपको जानकारी देवा जमीन के मामला में है। जमीन के ऐसा कोई मामला नहीं आया है जो छत्तीसगढ़ हो जा रहे, बल्कि आप लोगों को ये जानकारी है, आप मीडिया के आदमी हैं कि जहाँ प्लांट नहीं खुले रही है। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना एक आध जगह बता दो। ऐसा एक जगह तो बता सकता हूँ, चला मोड़ साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ। कल हम रात के प्रचार करके आए हैं ये गांव ले, वो गांव की स्थिति ऐसा रही थी, खौवा पे लगे हुए क्षेत्र हो जहाँ पैदल चलना मुश्किल रही। इतना सुंदर सड़क के निर्माण हो कि गाँव वाला मैंने किसका पूछ मोहल्ला पता कर लिया। ये लखनपुर के पुसी पारा में हरे दूसरी बार करते होला, आप देख के आ जाओ जी। सुतर्रा रोड को आपके निर्माण चला तो देखा आपने लखनपुर के जो रोड है इतना सुंदर रोड बन गया वो। लखनपुर से जो अपन सुतर्रा मार्ग में आगे बढ़ता झेलवाड़ी वाला कितना बेहतरीन। सुतर्रा रोड के जो पुल है, रोड पुल लगभग 6 बजे ऊपर जर्जर की स्थिति में, बड़े गाड़ी का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। नहीं वो देखा जो निर्माण कार्य नहीं होते वो पुराना हो गए, स्टीमेट बनते योजना बनते योजना कार्य स्टीमेट में आ जाते, हो सकता है कहीं कुछ कमी बेसी होगी। हम ये नहीं कहें कि हम सब काम लगा डाले, निश्चित तौर पे कोई कमी बेसी होवे करते हर काम में, फिर हमारा सरकार नहीं होला, निश्चित तौर पर पूरा करवा। अगर सरकार में दोबारा आवा था तो कटघोरा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के नवा रूप और नवा रोजगार नवा शिक्षा कार्य है। शिक्षा की आप बात कर रहा था, देखा 16 आत्मानंद स्कूल हमारे कटघोरा विधानसभा में बने, अब उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करते हैं, घोषणा पत्र में हमारे कांग्रेस सरकार पर कि जितना शासकीय स्कूल है सब लोग उन्नयन करके सब लोग आत्मानंद नारायण स्कूल में हम लोग कन्वर्ट करके उन्नत उन्नयन करके और पीजी से लेके केजी से लेके पीजी तक हर बच्चा शिक्षा के अधिकार है, वो भी फ्री। शिक्षा से बड़े अधिकार तो कुछ नहीं होता। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस ऊपर भरोसा करत है, विश्वास है सरकार ऊपर, लेकिन उनका जो प्रशासन है अधिकारी है उनकर पर संतुष्ट नहीं। कारण का है ये कहीं कहीं ऐसा बात देखे में आया, लेकिन वो बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। सरकार की योजना फलीभूत करे पर मशीनी काम अपन काम करें तब तो योजना में फलीभूत। तो छत्तीसगढ़ जनता प्रशासनिक अधिकारी पर मतलब संतुष्ट का नहीं, जब आप अच्छे से काम करा था लेकिन अधिकारी बनकर वो काम नहीं कर रहा। क्या आरोप है? जनता संतुष्ट है। कटघोरा विधानसभा में आप विधायक बनावा था तो यहाँ के नवा रूप का रही। कटघोरा क्षेत्र में हमार बहुत काम हुई से पहली अभी कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में 18 आत्मानंद स्कूल संचालित हो थे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कटघोरा क्षेत्र में जो विकास कार्य रही से या जो तकलीफ दे रोड रास्ता रही, उदाहरण के तौर पे कसनिया से लेके लखनपुर रोड खत्म हो चुके रही, वो रोड आज इतना शानदार ढंग से बने हैं लेकर कोई हिसाब नहीं है। और ये छत्तीसगढ़ के दूसरा बजट में पुरुषोत्तम कंवर जी के प्रयास से शामिल हो रही है। ऐसे ही लखनपुर के पास में दीपका पर जो सीसी रोड बने हैं या बना थे निर्माणाधीन है, सीसी रोड तो कंप्लीट हो गए, एक पुलिया अब पूर्णता की तरफ है, तो वो एक दूसरा है। तीसरा जो दीपका से हरदी बाजार रोड के समस्या रही से, वो दीपका से हरदी बाजार रोड भी स्वीकृत हो गए 17.5 करोड़ रुपया में, और उसका टेंडर भी हो गई से। अभी जैसे चुनाव संपन्न हुई तब तक टेंडर की प्रक्रिया होकर चालू हो गई, टेंडर हो चुके हैं, निर्माण चालू हो गए। अभी आप बात करें स्वामी आत्मानंद स्कूल हमारे सरकार के माध्यम से खोले गए, लेकिन गांव में पूर्व की बात करबो 75 साल पहले जो गांव में स्कूल हवा और आत्मानंद जो स्कूल नवा खुले हैं उसमें सब चीज की सुविधा है। एक गांव जो पहले से जुन्ना स्कूल है ना शौचालय की सुविधा है ना बिजली की सुविधा, इससे काबर नहीं पुराना स्कूल मन में भी शौचालय तो लगभग सब में बन गए हैं। नहीं, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके भ्रमण कर ले, ग्रामीण क्षेत्र में भी खासकर कन्या मन पर लगभग सब जगह शौचालय है, तो एक आध रेयर बच गए हो तो मैं नहीं कह सकूं। शौचालय की व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, और अभी तो हमारे जिला में विशेषकर एक मुश्त जितना सरकारी स्कूल है उनका जीर्णोद्धार के काम प्रगति में। 5 साल आप सरकार में रहा तो कहीं लगा था कि मतलब कि 5 साल हम कोनो काम नहीं कर पाए हैं? नहीं, काम तो कुछ न कुछ बचे रहते, नया आवश्यकता पैदा होते। आज हम एक
गांव जब चुनाव में या पिछले चुनाव में एक गांव गए रहे तो वो गांव में 3 मोहल्ला रहे। 5 साल बाद जब हम जगह तो 2 नया मोहल्ला बन जा रहे थे, गांव की आबादी बढ़ते तो और नया मकान बनते तो एक भाटा पारा, एक सड़क पारा, नवा पारा, हर गांव में 1-2 मोहल्ला 5 वर्ष में बढ़ जा रहे थे। तो हम अगर तो पिछले गांव में जब गए रहे और वह 3 मोहल्ला रही तो 3 मोहल्ला में पानी बिजली सड़क की व्यवस्था करे रहता। अब 3 मोहल्ला नया बन जाते दूसरे चुनाव में तो फिर वो समस्या खड़े रहते। और विशेषकर जो हमारे क्षेत्र है कटघोरा विधानसभा, यह बहुत बड़े कोल बेल्ट है, एशिया के सबसे बड़े कोल माइन हमारे कटघोरा विधानसभा और कटघोरा ब्लॉक में है। तो वहाँ जो भू विस्थापित मन के समस्या रहते, उद्योग मन के निरंतर विस्तार होते रहते। अब जब उनका निरंतर विस्तार होते तो समस्या भी बढ़ते, नया जगह मन विस्थापित होते, नया जगह पर पुनर्वास होते तो फिर नया समस्या खड़े होते थे, नया सड़क बनाए पड़ते, नया पानी बिजली की व्यवस्था देखना पड़ते। आखिरी सवाल है अपन करा, अभी जनता मन के बीच में जावा था अपन तो मुद्दा कौन सा मुद्दा लेके जाता, कौन से विकास कार्य लेके जाता? हम जनता के लिए जो एक तो मुद्दा होते स्थानीय, हम स्थानीय स्तर में विशेषकर हमारे विधायक विधानसभा क्षेत्र में कोई गाँव में दूसरा नहीं छोड़े है, जिसके गाँव में 2 बार 4 बार 5 बार या दौरा नहीं करी सोई, वो गाँव में जो मांग है मांग पूरा नहीं करी सोई, सब मांग पूरा करे। एक बात अगर जो राज्य स्तर मुद्दा है जो धान के खरीदी हुई, जो तेंदू पत्ता के खरीदी हुई। हालांकि अब ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता किसे कटघोरा सीट का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।